बंगाल का अगर आप देखेंगे सरोजी 294 असेंबली सीट्स है। और जब पिछला 2021 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसके बाद एक स्टेटस आया था, ममता बनर्जी ने जो सीटें जीती थी तो ये आया था कि भाई 78 सीट ममता बनर्जी ने ऐसे क्षेत्र में जीती है जहां वोटिंग होने के लिए बहुत मुश्किल है और वहां 85, 88, 89% वोटिंग हुई है। अगर बंगाल की बात करें तो 82, 83% बंगाल के अंदर वोटिंग हो रही है। तो ये वोटिंग कौन कर रहा है? और ममता बनर्जी के ज्यादातर जो विधायक जो जीते हैं 70 के करीब, वो ऐसे क्षेत्रों में जीते हैं जहां सबसे ज्यादा घुसपैठी है, लोग डेढ़ डाल के बैठे आया था कि जो बॉर्डर के राज्य हैं वहां आधार कार्ड बनाने में या वोटर कार्ड बनाने में 40% का इजाफा, 40% हुआ। 78 सीट्स 2021 का अगर विधानसभा चुनाव जीते तो 2011 सीटें जो ममता बनर्जी ने जीती थी उसमें से 78 सीटें ऐसे क्षेत्रों में जीती है जहां घुसपैठों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो बांग्लादेश से घुसपैठ होकर आए, जिन्होंने अपना आधार कार्ड बना लिया, जिन्होंने अपना राशन कार्ड बना लिया, जिन्होंने अपना वोटर कार्ड बना लिया। और 85, 86% वोटिंग वहां पर हो रही है ममता बनर्जी के पक्ष में और ममता बनर्जी के विधायक पार्षद चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव आयोग अब जब इसकी सफाई कर रहा है, मुझे तो लग रहा था कि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को धन्यवाद का पत्र लिखेगी कि बिहार में आपने इतने कम समय में इतने अच्छे से एसआईआर की प्रक्रिया को किया और इतना बेहतर चुनाव किया कि एक भी पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग बिहार में नहीं हुई है। तो बंगाल में आपने जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की है उसके लिए राज्य सरकार का पूरा सहयोग और हमारी पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। तो यहां तो उल्टी गंगा बहा रही है ममता बनर्जी। ज्ञानेश कुमार जी को चिट्ठी लिखती है कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी नहीं है, व्यवस्थित तरीके से आप कर नहीं रही है, लोकतंत्र इसमें खतरे में आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट तो वॉच कर रहा है ना। और बिहार चुनाव में जब ऐसा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम सब ध्यान रख रहे हैं, जरा भी हमें गड़बड़ी लगेगी हम इस पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। नहीं, वो ये नहीं कह रही है एसआईआर मत कराइए, वो कह रही हैं कि आप 3 साल का काम 3 महीने में करा रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि मेरा चुनाव हो जाए उसके बाद कराइए। वो ये चाहते हैं कि बस वोटिंग हो जाए मेरी एक बार। हाँ। और जब बिहार में करके दिखा दिया चुनाव आयोग ने कि 90 दिन के अंदर इतने शानदार तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दिया, तो बिहार बंगाल के लिए तो भी पूरा समय है, कोई जल्दी नहीं है। सर सवाल पूछने वाले केंद्र की सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, पूछने चाहिए। जैसे ये आदमी कह रहा है मैं 3 साल पहले आया, मतलब घुसपैठ अभी भी हो रही है, क्यों नहीं रुक रही? इस पर केंद्र सरकार जवाब दे, गृह मंत्रालय भी जवाब दे। लेकिन जो एसआईआर का विरोध हो रहा है, कम से कम उसके वो तो उसका सच तो सामने आना चाहिए ना। क्यों? जब ये सबूत नहीं है तो फिर उसका विरोध क्यों? नहीं, ये सबूत हो नहीं हो एसआईआर का इससे कनेक्ट नहीं है ना। एसआईआर तो होनी ही चाहिए, इस पर हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। बिहार में भी हो गई एसआईआर, यहाँ भी हो जाए, सारे राज्यों में हो जाए और बेहतर तरीके से हो जाए। इसको इसके साथ मत जोड़िए। चलिए मैं आगे की बात करता हूँ, एनआरसी क्यों ना हो फिर? हाँ, एनआरसी हम तो इस पर कह ही रहे थे पहले कि एनआरसी हो ना, एसआईआर के बाद एनआरसी हो जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन करना किसको है एनआरसी, ये बताइए। और ये घुसपैठ हो रही है, आपने कहा 3 साल पहले हुआ, 3 साल पहले किसकी सरकार है, कौन देख रहा है? 8 साल पहले वाली वो अनवरा बीबी हैं, वो आई हैं और वो अभी फिर गई होंगी या ऑनलाइन क्या होगा, जैसे भी उन्होंने अपना वहाँ का बांग्लादेश का नागरिकता का रिन्यू करवाया है, अपडेट करवाया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप ये कहें कि नहीं बॉर्डर पर तो रोका ही नहीं जा सकता। तो बॉर्डर पर नहीं रोकेंगे तो फिर क्या? जब आने वाले को नहीं रोकेंगे तो कैसे करेंगे? और तमिलनाडु से एक बात मैं बताऊं आपको कि तमिलनाडु का इश्यू नहीं है ये। उनको घुसपैठियों को समझ में आता है कि जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वहाँ पर ज़्यादा धरपकड़ रहती है, पुलिस भी वहाँ पकड़ती है। तमिलनाडु पहुँच जाएगा तो आदमी को नहीं लगेगा ना कि ये घुसपैठिया वहाँ पर, मतलब पुलिस कर भी रही होगी, तो वो इसलिए जितना जल्दी हो वहाँ से मूव करते हैं। नहीं सर, घुसपैठी में आपको एक घुसपैठी वहाँ ज्यादा जाते हैं जहाँ पता होता है कि बीजेपी की सरकार नहीं है, घूम फिर के वहीं जाएंगे जहां बीजेपी की सरकार ने, मालूम है यार राज्य सरकार का प्रोडक्शन मिलेगा। दूर है, आप राज्य देखिए ना, वहीं जाते हैं जहाँ बीजेपी की सरकार। एक बार सर की उस पर बात कर लें। आपने कहा करना किसको है? सर एसआईआर पे तो ये हंगामा मचा है देश में, तो एसआईआर पर रुक गई क्या सरकार? एनआरसी पे तो आग ही लगा दी थी। नहीं, तो एसआईआर पर रुक गई क्या सरकार? आप भी ऐसी बातें करते हैं। जब एसआईआर पे नहीं रुके तो एनआरसी पे भी मत रुकिए और उसका हिसाब तो लगाइए ना। सीधे सवाल कीजिए, असम में क्या हुआ? असम में तो आपने एनआरसी भी कर ली, उस पर क्या किया आपने? क्या एक्शन हुआ कोई? और आप कह रहे हैं कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, असम में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है वहां पर। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है ना। 10 नहीं तो क्या गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट में? क्या आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? बीजेपी नॉन बीजेपी का नहीं है। जब आज बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद निकल के बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ हम इलीगल तरीके से, हाँ तो इसको तो क्या करना चाहिए? नहीं, इस पर काम करना चाहिए। नेशन वाइड ड्राइव चलनी चाहिए। मैं तो कह ही रहा हूँ नेशन वाइड ड्राइव नहीं चला रहे और आप केवल नारे दे रहे हो। मेरा गुस्सा इस बात पर है। सर नारे कौन दे रहा है? सरकार रोज कह रहे हैं। जब बीजेपी के राज्यों में पकड़े जा रहे थे तो ममता बनर्जी ने अपने यहाँ हेल्पलाइन जारी की थी कि बांग्ला भाषी लोगों को बांग्ला भाषी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं उससे सहमत हूँ। बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी अलग अलग होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस सरकार को कौन रोक रहा है कि घुसपैठी अभी जैसे ये हो रहे हैं, इनका सारा हिसाब बनाए कि भाई ये घुसपैठी हम इनको
भेज रहे हैं, इतने लोगों को भेज दिया, और देश भर में जो फिर साफ करें ना तो इसमें पॉलिटिकल फिर सारी पार्टी कौन कौन सी सिर्फ है। बीजेपी की सरकार है नहीं, सारी सरकारें साथ देना, सब सरकारें साथ चलें, दें। अच्छा, मैं तो ठीक। ये कह रहा हूं, एक घुसपैठियों बयान पर एक सुनाता हूं, बड़ा फिर काम आपके करें। पास में आ रहा हूं।